अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। रिया रोते हुए, पापा जी इतना ही नहीं, आकाश का एक्सीडेंट भी धवन ने ही कराया है। आज सुबह ही कमिश्नर अंकल का फोन आया था, ट्रक का ड्राइवर मिल गया है और उसने धवन का ही नाम लिया है। सब हैरान थे। दादू को गुस्सा आ जाता है, वह एक रोड उठाकर धवन की बुरी तरह मारने लगते हैं। अशोक दादू को रोकते हैं। अशोक, पापा रुक जाइए, इसको सजा कानून देगा। दादू, भाड़ में जाए तेरा कानून। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं मैं धवन को, चिल्लाते हुए। रवि, प्रकाश, अशोक दादू को रोकते हैं। धवन, हाँ मैंने किया है ये सब। मैंने ही आकाश का एक्सीडेंट करवाया था ताकि आकाश मर जाए और रिया विधवा हो जाए। फिर तुम लोग ही मजबूर होकर रिया का हाथ मेरे हाथ में देते और मैं रिया का गिन गिन के बदला लेता। लेकिन ये आकाश सख्त जान बच गया और फिर मेरा प्लान भी स्टार्ट हुआ। आकाश को ऐसी मेडिसिन दी जिससे उसकी मेमोरी चली जाए, रिया ना जी पाए ना मर पाए। वह प्लान सक्सेसफुल भी रहा। बहुत जोर से हंसते हुए, आज आकाश की जिंदगी में रिया की कोई जगह नहीं है। रिया रोती हुई कुर्सी पर थम से बैठ जाती है। चंचल रिया को चुप कराती है। रिया, मेरी क्या गलती थी? रोते हुए अशोक, रिया बच्चे धवन को इसके किए गए सजा जरूर मिलेगी, तुम चिंता मत करो। रिया सिसकते हुए, क्या धवन को सजा मिलने से सब ठीक हो जाएगा? उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी? दादू, तुम अचानक से इंडिया कैसे वापस आ गई? रिया, कुछ दिन पहले आकाश ने अपने सारे टेस्ट किए थे और रवि ने मेरे पास सारी रिपोर्ट्स भेजी थी। फिर मैंने वो रिपोर्ट्स और 4 महीने पहले की रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है, अलग अलग इंसानों की रिपोर्ट्स है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए मैंने इंडिया आने का फैसला किया। और आज सुबह जब मैं इंडिया पहुंची तो कमिश्नर अंकल ने धवन के बारे में बताया। यही सोचते सोचते घर पहुंची तो सब राशि को कसूरवार ठहरा रहे थे। फिर मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद तो आपको भी सब कुछ पता है। दादू, तुम तो कह रही थी कि तुम वापस नहीं आओगी, फिर कैसे? नजर रख रही थी आकाश पर। रिया, दादू आपको तो पता ही है, 4 महीने पहले धवन ने आकाश की हेल्थ को लेकर कितना डरा दिया था। मजबूरन मुझे कनाडा जाना पड़ा था, लेकिन आकाश पर मेरी पूरी नजर थी। आकाश के ऑफिस में राजीव मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देता था, रवि हेल्थ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता था। घर पर आकाश के बारे में मैं राशि से बात करती रहती थी, गहरी सांस लेते हुए। लेकिन मैं इस धवन के बारे में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी धोखा दे सकता है। फिर से रोते हुए, दादू मैं आकाश का ख्याल नहीं रख पाई, मेरी वजह से उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अशोक रिया का सर सहलाते हुए, वह कनाडा में बैठे बैठे इतना ध्यान रख रही थी और कितना ध्यान रखेगी। हम सबको तो यह हाथ पर हाथ रख कर बैठे थे। हम दोस्तों के वेश में दुश्मनों को पहचान नहीं पाए। इससे तुम्हारी या किसी की क्या गलती है? अशोक प्रकाश से, पुलिस कब तक आ रही है? प्रकाश आ रही है डैड। आकाश कभी मीका को देख रहा है तो कभी रिया को, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वह करे तो क्या करे। मीका नौटंकी करते हुए जोर से, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, हाय मेरे तो भाग ही फूट गए। आकाश सर आप तो मैरिड है, आपकी तो वाइफ आ गई, हाय मेरा क्या होगा। आकाश मीका मुझे पता, असमंज से। मीका क्या नहीं पता था? उंगली दिखाते हुए, सर आपने बोला था ना कि आप मेरे साथ सब कुछ छोड़कर चलोगे, तो चलिए। दादू ए लड़की। मीका बात काटते हुए, ए लड़की क्या लगा रखा है? मीका है मेरा नाम। आकाश का हाथ पकड़ते हुए, चलिए सर शादी करते हैं। दादू आकाश का हाथ छुड़ाते हुए, ये लड़की पागल है क्या? शादी क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है? अभी तक भांग खाए बैठी है, पता नहीं चला अभी तक कि आकाश शादीशुदा है। मीका तो मैं क्या करूं? मैं आकाश सर से प्यार करती हूँ। सर आप कुछ बोलो क्यों नहीं रहे? आकाश मैं क्या बोलूं, मेरा मतलब मुझे क्या? मीका प्लीज अभी कुछ मत बोलो, अभी तुम जाओ। मीका सर मैं अकेली कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे आप?
गुस्से में पहले ये बताओ कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। रोते हुए, मेरा क्या कसूर है, प्लीज बताइए ना। प्रकाश, मीका आप तो समझ नहीं आ रहा है, भैया आपको जाने को कह रहे हैं। मीका चीखते हुए, नहीं समझ आ रहा है मुझे। आप लोगों को पता भी है कितना टाइम लग गया है मेरा आकाश सर पर। जब हम शादी करने वाले थे तो आ गई है रिया महारानी निकल के रिया के सामने चुटकी बजाते हुए, ए महारानी निकलो यहाँ से, आकाश सर मेरे हैं, समझी ना। दिमाग के घोड़े बहुत चलते हैं तुम्हारे, लेकिन अब तुम्हारे सामने मीका मेहता है, समझी। दादू, लगता है मीका सच में तुम्हें दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन आकाश को तुम्हारा इलाज नहीं करने दूंगा। मीका, ए शेर खान, ज्यादा चू चपड़ ना तो। दादू, तुम मुझे धमकी दे रही हो। मीका, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आकाश के पास जाकर, सर आप चल रहे हैं या नहीं। आकाश, नहीं चल रहा मैं तुम्हारे साथ, तुम सब ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है। मीका, तो फिर मुझे 100 करोड़ रुपए दो अभी। आकाश, व्हाट, हैरानी से। मीका, तुम समझे पैसे मांग रही हो, तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम्हारे लिए तो पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मीका हंसते हुए, पागल हो क्या, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। डैड का बिजनेस डूब रहा है, उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तो मैंने तुमसे प्यार किया। आखिर तुम अरबपति जो ठहरे। आकाश, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था। मीका, कई हजार करोड़ के मालिक से प्यार कैसे नहीं होगा तुमसे। तुम दे रहे हो मुझे पैसे या शेर खान से ले लूं। आंख मारते हुए, शेर खान भी तो तैयार है मुझे पैसे देने के लिए। दादू के पास जाकर, क्यों शेर खान, दोगे ना मुझे पैसे। प्रकाश ने उसका हाथ पकड़कर जोरदार थप्पड़ चिपका दिया मीका के गाल पर। प्रकाश, मिल गए पैसे या और दूं। रिया एकदम चिल्लाती है, माही मीका के गाल पर हाथ रखकर, ज्यादा तो नहीं लगी। सब हैरानी से देखते हैं। मीका अपने गाल पर से रिया का हाथ हटाकर, ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, तुमने गलत टाइम पर आकर मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। रिया को धक्का देकर रिया को प्रकाश संभालता है। प्रकाश मीका की तरफ बढ़ता है तो रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद मीका के पास जाकर, रिया सटअप माही चिल्लाकर, स्टॉप इट माही चिल्लाकर, प्रकाश इस लड़की ने भैया की चीट किया और आप इससे सिंपैथी दिखा रहे हो, क्यों। दादू के पास जाकर रिया, कि मीका मेरी छोटी बहन है, मतलब मासी की लड़की, और मैंने इसे यहाँ भेजा था ताकि आकाश को यह अपने में उलझाए रखे, क्योंकि खाली दिल लोकल ट्रेन की खाली सीट जैसा होता है जिस पर कोई भी बैठ जाता है। आकाश के दिल से किसी और लड़की को निकालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने माई को यहाँ भेजा था, जिससे आकाश का मन कहीं और ना भटके। मीका, दी आप क्या बोले जा रहे हो, मैं चली जाती ना अभी। रिया, स्टॉप इट माही। दादू हैरानी से, ये तुम्हारे साथ मिली हुई है, आई मीन इसे तुमने भेजा है। मीका, यस माय डियर शेर खान, अब दी ने बता ही दिया है तो मैं भी बता देती हूँ कि ये सब तो नाटक चल रहा है। रिया के पास जाकर, क्या दी आपने सारी पोल पट्टी खोल दी, मैं तो 2 थप्पड़ खाकर चली जाती ना। फिर मीका कुर्सी से बंधे धवन के पास जाकर, क्यों बे चिरकुट, लगा 440 वोट का झटका। आकाश सर कल भी रिया के थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तेरी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई, कोशिश तो तू बहुत की थी तूने इन्हें अलग करने की। सिर्फ 5 दिन हुए थे इनकी शादी को, कनाडा से शादी करके लौट ही रहे थे कि और एयरपोर्ट पर ही सर को लंदन की कॉन्फ्रेंस कॉल आ गई। सर इमीडिएटली निकल गए और इंडिया वापस आ ही रहे थे कि तूने सर का एक्सीडेंट करा दिया। एक पल प्यार का सुकून के गुजारने नहीं दिया तूने इन दोनों को। एक्सीडेंट के टाइम सब इतने घबराए हुए थे कि रिया तुम जैसे भेड़ के खाल में भेड़िए को पहचान नहीं पाई। तूने आकाश सर की जान की खतरा बताकर डरा जो दिया था, क्योंकि वो आकाश सर से प्यार ही इतना करती थी कि अलग होकर खुद मरकर जी रही थी, लेकिन उठ तक नहीं किया। धवन के बाल खींचते हुए, तूने मोहरा बनाया बेचारी राशि को, तू कायर है। रिया, रहने दो माई, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था कि धवन कौन सी मेडिसिन दे रहा है। ये तो आकाश जी को देख लिया, नहीं तो हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ।
आकाश, धवन ने तो किया है मेरे साथ धोखा, लेकिन तुम दोनों भी कम धोखेबाज नहीं हो। मेरे दिल के साथ खेल रही थी। मीका, ओह, बिना मेमोरी कार्ड का मोबाइल। बिना पूरा सच जाने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और क्या धोखा दिया है? रिया ने आपकी जगह सेफ रखने के लिए मुझे यहाँ भेजा, उंगली दिखाते हुए। और मिस्टर, आप 1 महीने में मेरे साथ नहीं थे, रिया के साथ ही थे। आपकी और मेरी मुलाकातों का एक डायलॉग रिया का ही लिखा हुआ था। वो क्या है ना, रिया आपसे ज्यादा जानती है। मेरे हर डायलॉग का जवाब आप बिल्कुल वही देते थे जो रिया ने लिखा था। मैं तो खुद हैरान थी। वो धन्नो का गाड़ी से टकराना, वो लिफ्ट में बंद हो जाना, आपको उल्लू, गधा, बंदर, कंगारू बोलना, आपका मुझे ऑफिस से निकालने पर इमोशनल ड्रामा, मतलब बेचारी की एक्टिंग, वो साड़ी के नीचे जीन्स पहनने का स्टाइल रिया का है, मेरा नहीं। डिस्को में वो लड़के भी मैंने खुद ही को छेड़ने के लिए बुलाए थे। और राहुल की पार्टी में धवन को थप्पड़ मारना भी प्लान का ही हिस्सा था, ताकि आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। फिर ईशान का अचानक से मिल जाना, फिर एक और नई कहानी बनाना, फिर शेर खान से झगड़ा ताकि वो हमारी शादी कभी ना होने दे। और हाँ, कबीर याद है? शर्माते हुए, वो मेरा भाई नहीं, मेरा मंगेतर है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़े मुझे तुम्हारे लिए। मैं उस टाइम रिया थी, मीका नहीं। मीका तो शांत छारना है, रिया है तूफान। और आकाश सर, आपको इस तूफान से ही प्यार है। ये रिया नाम की लड़की ना आपको पागलों की तरह प्यार करती है, और आप भी प्यार करते हो। ये इस लड्डू, इस उल्लू के पट्टे धवन की वजह से आपको कुछ याद नहीं है। दादू ताली बजाते हुए, ओ ग्रेट। मैं बेकार में परेशान हो रहा था और रिया ने सब कुछ अच्छे से संभाल रखा था, देखा? अशोक चंचल, मेरी चॉइस, आंख बंद करते हुए। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अब घर का बिजनेस को संभालने के लिए रिया है। तुम दोनों नालायकों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। रिया, दादू प्लीज ऐसा मत बोलिए। अशोक रिया के सर पर हाथ रखते हुए, डैड ठीक कह रहे हैं। तभी वो पुलिस आ जाती है और धवन को गिरफ्तार करने के लिए, और धवन को गिरफ्तार करके ले जाती है। धवन, जाते जाते मैं वापस जरूर आऊंगा। आकाश और रिया, मैं तुम्हें कभी सुख चैन से नहीं रहने दूंगा। प्रकाश धवन को रोककर एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है और गला पकड़ते हुए, जब मैं जेल से निकलने दूंगा तब ना। प्रकाश, कमिश्नर अंकल को फोन कर कहता हूँ कि धवन ने किसी को कीमत पर बेल नहीं मिलनी चाहिए। मीका, बेचारी तानिया। इतनी देर में राशि अपना कपड़ों से भरी अटैची अपने रूम में से लाती है और राशि, भाभी थैंक यू मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। जब मुझ पर किसी को विश्वास ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? चंचल, पागल है राशि, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा है तुम्हें। राशि, कुछ सही तो नहीं कहा, मैं जा रही हूँ। प्रकाश, कहाँ जा रही हो तुम? राशि आंखों में नमी लिए, दुनिया बहुत बड़ी है प्रकाश, छोटे स्टैंडर्ड्स की लड़की जरूर हूँ, लेकिन इज्जत की जिंदगी जीना जान आता है मुझे। आप अपने स्टेटस की लड़की से शादी करके खुश रहिए, जिस पर आप विश्वास कर सके। मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी आपकी लाइफ में आकर इंटरफेयर नहीं करने वाली। गुड बाय। प्रकाश, राशि, आई एम सॉरी यार, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए धवन की बातों में आ गया। प्लीज सॉरी। उसके हाथ से अटैची लेते हुए। राशि, मेरा बैग छोड़ो। प्रकाश, मैं कहीं जाने नहीं दे रहा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, समझी तुम? राशि, हाँ प्रकाश, प्यार तो तुम करते हो, लेकिन विश्वास नहीं। जहाँ विश्वास नहीं हुआ था वहाँ रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, थोड़ा और बाद में टूटे रिश्ते। अच्छा है कि मैं अभी चली जाऊं। प्रकाश, नहीं राशि, कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? गुस्से में, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे गलती हुई है, मुझे कोई भी सजा दे सकती हो तुम, लेकिन मुझे खुद को छोड़कर जाने कभी नहीं दूंगा। अशोक, राशि अशोक जी की बात काटते हुए, पापा जी, मैंने आप बड़ों की बातें कभी नहीं टाला है, इसीलिए अब कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिसे मैं मान ना सकूं, इसलिए मुझे जाने दीजिए। रोते हुए, धवन ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया, अगर ये इल्जाम मम्मी जी पर
या सुभाषी पर लगता, तब भी क्या प्रकाश जी उन पर अंधविश्वास दिखाते? नहीं ना, क्योंकि वो मम्मी और सुहासी बहन। मैं तो शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। आकाश, आई एम सॉरी। राशि, मेरी वजह से? राशि, नहीं भैया, आपकी वजह से कुछ नहीं। आप ही कहते रहे दो लोगों के रिश्तों में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। आप अपनी कही बातें भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। प्रकाश रिया की तरफ जाकर, भाभी कुछ समझाइए राशि को। रिया, आई एम सॉरी। प्रकाश, तुम्हारी तरफ से मैं राशि को कुछ नहीं समझा सकती। राशि ठीक कह रही है, तुमने उस पर विश्वास नहीं दिखाया। राशि, मैं जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना। प्रकाश राशि को अपने बाहों के घेरों में कसते हुए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। राशि, प्रकाश छोड़िए मुझे। रिया भीगी पलके और भारी आवाज में, राशि मत जाओ। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम प्रकाश को माफ कर दो, लेकिन अलग मत हो, क्योंकि अलग होने से दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। दादू कड़कती आवाज में, सबने अपने अपने डायलॉग बोल लिए, तो मैं अब बोलूं? राशि, अपना और अपने हस्बैंड का झगड़ा जाकर अपने रूम में सुलझाओ। और तुम सिर्फ प्रकाश की वाइफ नहीं हो, मानो वर्मा की बहू भी हो, और वर्मा एम्पायर की। राशि दादू की बात काटते हुए, अब मैं वर्मा एम्पायर नहीं संभालूंगी। मैं लॉयर हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगी। दादू, 3 पागल है घर में, चौथे पागल की जरूरत नहीं है। अब जाकर रेस्ट करो, बहुत थक गई हो। प्रकाश लेकर जाओ राशि को उसके रूम में। राशि पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है। प्रकाश उसके पीछे चला जाता है। अशोक मन में, डैड भी हमें हमारे प्रोफेशन को लेकर सुनाते रहते हैं 24 घंटे। अब हम 3 पागल हो गए। मी का सारे स्यापे खत्म या अभी भी कुछ बाकी? समापन हो चुका होते नौटंकी करते हुए, अच्छा तो हम चलते हैं। दादू, फिर कब मिलोगे? मीका, जब तुम कहोगे शेर खान। दादू, ये शेर खान मुझे रिया बुलाती है। मेहका हंसते हुए, नहीं ये तो मैं बुलाती हूँ। जितना आपके बारे में सुना है उसके हिसाब से मैं आपका नाम यही होना चाहिए। मीका सबको बाय बोलकर अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रिया असमंजस में इधर से उधर घूम रही होती है। दादू, क्या हुआ? जाओ अपने रूम में। रिया, दादू मेरा रूम अभी साफ नहीं है, इसलिए मैं अभी हॉल में ही हूँ। कल सोहम से कहकर मैं अपना रूम साफ करवा लूंगी। दादू, 2 साल से नीचे के रूम में रह रही हो, अब तक मेरा मन नहीं भरा। अब तक तेरा मन नहीं भरा? आकाश से दो बार शादी हो चुकी है, अब तो उसके रूम में चली जा। रिया धीरे से, दादू उन्हें कुछ याद नहीं है, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आकाश को यह तो पता चल गया है कि तू उसकी वाइफ है। समझाते हुए, तेरा हक है रिया, पूरे हक से उसके रूम में जाओ। रिया, लेकिन दादू लेकिन कुछ नहीं, जाओ। रिया दादू के बहुत कहने पे आकाश के रूम में चली जाती है। आकाश अपने बेड पर लेटे हुए सोच रहा था, तभी रिया उसके रूम में एंटर करती है। आकाश रिया को देखकर सबका जाता है। आकाश, आप यहाँ? रिया, हाँ। आकाश, मेरा मतलब इस टाइम यहाँ? रिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये मेरा भी रूम है, यहाँ नहीं तो कहाँ? आकाश की कपबोर्ड में से आकाश की टी शर्ट और लोअर निकालकर वॉशरूम में चली जाती है और आकाश के कपड़े पहनकर निकलती है जो रिया को बहुत लूज थे। आकाश, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? रिया, मैं अपने कपड़े साथ नहीं लाई, इसीलिए आपके कपड़े पहन लिया। मैंने अपने कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं, कल तक आ जाएंगे। रिया लोअर को घुटने तक फोल्ड कर लेती है और टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके आगे गांठ लगा लेती है और बेड के एक साइड लेट जाती है। आकाश, तुम यहाँ सोने वाली हो? रिया, यस, इतना बड़ा किंग साइज बेड है, तुम भी सो जाओ। आकाश, रिया दिखाइए क्या दिखाना है। आकाश, मुझे पानी पीना है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, कहकर रूम से बाहर आ जाता है। आकाश गार्डन में बेचैनी से टहल रहा था, तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। आकाश पीछे मुड़कर देखता है। अशोक, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? आकाश, डैड, वो रिया मेरे रूम में। अशोक, तेरी वाइफ है तो तेरे रूम में ही होगी ना। आकाश, डैड, मुझे कुछ याद नहीं है।
अशोक, क्या तुझे तेरी लव स्टोरी सुननी है? बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो दोनों गार्डन में बिछी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं। आकाश, पापा मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अशोक बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। अशोक, लव मैरिज भी है और अरेंज भी। आकाश, मतलब? अशोक, तेरी शादी 2 बार हुई है, एक बार अरेंज, एक बार लव। आकाश, ठीक से बताओ कैसे? अशोक, तुझे याद है जब तू लंदन से आया था तो दादू ने तुझे हमारे घर की परंपरा, प्रथा, रिचुअल्स के बारे में बताया था। इस प्रथा के मुताबिक घर के बेटे की शादी करके समाज के 2 साल तक छिपाया जाता है और दूल्हे दुल्हन को 2 साल तक अलग भी रखना पड़ता था, मतलब नो फिजिकल रिलेशन। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनहोनी तय है। आकाश, हाँ इतना तो मुझे याद है। अशोक, थैंक गॉड, चलो इतना तो याद है। आकाश, अब ये मत कहना कि ये रिचुअल मैंने फॉलो किए हैं। अशोक, यस, हंसते हुए। आकाश, नो नो नो, नो वे, आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से। अशोक, यस माय डियर बेटा जी। आकाश, लेकिन ये स्टूपिड मैं कैसे कर सकता हूँ? अशोक, वह जो तेरे दादू है ना, उन्होंने करवाई ये प्रथा तुझसे फॉलो, और प्रकाश से भी। प्रकाश, आकाश, नेवर, मैं मान नहीं सकता। अशोक, बेटा वो तेरे बाप के बाप है, हमारी सोच से आगे। अब आते हैं तेरी शादी कैसे हुई थी। वैसे मैं तो तुझे नॉर्मल सी बातें बता पाऊंगा। तू राशि से पूछ, राशि तुझे सारी बातें डिटेल्स से बता पाएगी। तू राशि से घंटों इसी गार्डन में बैठकर बातें करता रहता था। आकाश, राशि से क्यों? अशोक, क्योंकि तुम अच्छे फ्रेंड्स थे। तेरी मेमोरी के साथ राशि ने भी अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। चल ये सब छोड़, अपने मोबाइल पर एक फोटो दिखाते हुए ये देख। इस फोटो में आकाश और रिया दूल्हा दुल्हन के जोड़े में शादी के मंडप में बैठे थे और अचानक से आकाश के रिया गाल पर किस कर दिया और रिया का मुंह शर्म और घबराहट से हंसते हुए अचानक से खुल गया। नेक्स्ट फोटो में आकाश ने फेरे लेते हुए रिया को गोद में उठाया हुआ है। अशोक, कैसे लगे फोटोज? आकाश, में बहुत खुश दिख रहा हूँ। ये फोटोज तेरे एक्सीडेंट के 5 दिन पहले की है, जब तेरी रिया के साथ दूसरी बार शादी हो रही थी। आकाश भी पीछे से आ जाता है। मेरे पास आपके और भाभी के प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोज है, देखना चाहोगे? लेकिन एक शर्त पर दिखाऊंगा, भाभी को नहीं बताओगे, नहीं तो वो मेरा मर्डर कर देगी, हंसते हुए। अशोक, तूने ऐसी वीडियो बनाई ही क्यों? अरे मैंने पहले भाई को दिखाई हुई है, इनको याद नहीं है, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। डैड, अपने तो लाइफ देखा है, ज्यादा भोले मत बनो। अशोक, मतलब? प्रकाश, उस दिन बारिश में। अशोक मुस्कुराते हुए, हाँ। आकाश, क्या बारिश में? प्रकाश, अब खुलम खुला रोमांस करोगे तो सब देखेंगे ही ना, और वीडियो भी बनेगी ही। मैंने सोचा था भाभी को चिढ़ाऊंगा, लेकिन आपने मना कर दिया था तो दिखाने को। आपने मुझे बोला था मुझे डंडा लेकर पीछे पड़ जाएगी तेरे। अशोक बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश मायूसी से, मुझे कुछ याद नहीं। प्रकाश आकाश को वीडियो दिखाता है। आकाश कहता है, यह मैं हूँ। प्रकाश, में नहीं, भूत है। का चिढ़ाते हुए, आपके एक्सीडेंट के 5 महीने पहले का वीडियो है। सोचा था आपके रिसेप्शन पर सबको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आपका एक्सीडेंट हो गया। आकाश, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अशोक, तू राशि को बुला, वो बताएगी सब कुछ अच्छे से। आकाश, वो मुझसे नाराज है। अशोक, वह तुझसे नहीं, इस बेवकूफ प्रकाश से नाराज है, और वह तुझे अपना बड़ा भाई ही मानती है। तू बुलाएगा तो वह जरूर आएगी। आकाश, लेकिन इस वक्त? अशोक, तुम दोनों रात के 2-2 बजे तक ये गार्डन में बातें किया करते थे, पता नहीं कौन सी प्लानिंग चलती रहती थी तुम दोनों में। उसे फोन कर, जरूर आएगी। प्रकाश, हाँ हाँ बुला लो, फिर मैं जाकर रूम में सो जाऊंगा, उसने तो मुझे रूम से बाहर निकाल दिया है। अशोक, तू है ही इस लायक। आकाश, नहीं पापा, इतनी रात को नहीं, वो सो रही होगी। अशोक, चल मैं ही बताता हूँ, लेकिन अब बीच में बोलियो मत। जब तू लंदन से आया था उससे कुछ दिन बाद, दादू, कल सुबह सब लोग 8 बजे रेडी रहना, मुझे तुम सब लोगों को लेकर कहीं जाना है, ये समझ लो पिकनिक है। सुबह सब लोग रेडी थे, गाड़ी में सब लोग बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। छोटे
विकसित गांव में। सुहासी, ये 18वीं सदी के गांव में हमें क्यों लेकर आए हो दादू? दादू, ड्राइवर यहीं गाड़ी रोको, अशोक को एक पेपर देते हुए। तुम लोग इस एड्रेस पर पहुंचो और मैं एक फ्रेंड से बात कर कर आता हूँ। सुहासी, यह पर दादू का कोई फ्रेंड हो सकता है? तभी गाड़ी के आगे अचानक से एक गाय आ जाती है। गाय को चोट लग जाती है। वहां पर एक लड़की आती है और चिल्लाती है, लड़की, हाय, हमारी चमेली को किसने मारा? सब घबराकर गाड़ी से उतरते हैं और सामने देखते हैं एक सुंदर सी लड़की गांव के में लहंगे चोली से में हाथ में डंडा लिए खड़ी थी। लड़की, ए बाबू साहेब, हमारी चमेली को ठोक दिया, लाओ इके इलाज वास्ते पैसा निकालो। आकाश, अरे किस चमेली को चोट लग गई? लड़की, ये गाय की तरफ इशारा करते हुए, हमारी चमेली, लाओ पैसा। एक तो चमेली को मारा, ऊपर से बकेती कर रहे हो। पैसा दो, नहीं तो तुम्हारी राम प्यारी को चारों ओर तोड़ दूंगी, समझे? गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए आकाश, ये लड़की, रास्ता छोड़ हमारा। लड़की, पहले पैसा दो। अशोक कुछ नोट देते हुए, ये लो पैसे, काफी है या और दूं? पापा, ये क्या कर रहे हैं? एक काऊ हमारे रास्ते में खुद आई है तो हम किस बात के पैसे दें? ये इन लोगों से पैसे हटने की तरीके हैं, बस कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कितनी बेकार जगह है, कहाँ ले आए आप दादू? बड़े बदतमीज लोग हैं यहाँ के। लड़की, ए बबुआ, जो तालाब नजर आ रहा है ना, और जो इसके पास जो धोबी लोगन है, जैसे ये कपड़ा धो रहे हैं ना, ऐसे ही तुमका भी धो देंगे हम, और इसी तालाब में डुबाने के लिए छोड़ देंगे, और इसी तालाब में छपछपाते रहना, क्या समझे? आकाश, बड़ी बदतमीज लड़की है। लड़की, ए अंधेरी हवेली के भूत, हमारी तलिया के 4 चक्कर लगाकर भैंसवा पर छोड़ देंगे, तब पता चलेगा कि बदतमीज क्या होत है। अशोक हंसते हुए, पैसे दे रहे हैं ना? लड़की, हाँ तो दियो फिर। आकाश की तरफ इशारा करते हुए, इका इलाज करा लियो, का समझे? लड़की, ओ चच्चा, बाबू साहब से पैसे ले और ले कर जा चमेली को अस्पताल। आकाश, कितनी अजीब जगह है, कैसे अजीब लोग हैं, कहाँ ले आए दादू? अशोक, चलो गाड़ी में बैठो सब। दबी हंसी हंसते हुए आकाश, बहुत हंसी आ रही है आपको? गुस्से में सभी दादू के दिए एड्रेस पर पहुंचते हैं। सुभाषी, वाह, कितनी सुंदर हवेली है ना मॉम? चंचल, यस माय डियर। सब लोग अंदर जाते हैं। दादू वहाँ के वॉचमैन से बात कर रहे थे। अशोक, डैड, हम यहाँ क्यों आए हैं? दादू, आकाश की शादी के लिए। सबके मुंह से एक साथ निकलता है, व्हाट? दादू, ये इस लड़की से तुम्हें शादी करनी है। ये वही रास्ते वाली लड़की है जिसे लाल रंग का गांव का त्यारा किया लहंगा पहना हुआ था, एक और शादी का मंडप लगा हुआ था। आकाश, और आप सोचते हैं कि मैं इस बदतमीज गंवार लड़की से शादी कर लूंगा? गुस्से में लड़की सर झुका रखी थी। अशोक, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? गन निकालते हुए आकाश, जल्दी करो, शादी का मुहूर्त निकलना जा रहा है। आकाश, भाड़ में जाए आपका मुहूर्त, आप मुझे जान से भी मार देंगे तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। दादू अपने सर पर गन रखते हुए, मैं तो मेरी जान बचती है, तुझे थोड़ी ना मारूंगा। फिर अपनी बाह ऊपर से तरफ गोली चला देते हैं और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, लेकिन दादू फिर सर पर गन करते हैं और कहते हैं, आकाश, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी कर, नहीं तो मैं। अशोक, पापा, आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ एक बेकार सी प्रथा के लिए। दादू, टाइम बहुत कम है, जल्दी बैठो आकाश मंडप में, कहराते हुए पंडित जी मंत्र चालू करो। आकाश दादू का बहुत सा खून निकलते देख लाचारी में उस गांववार लड़की से शादी कर लेता है और घबराकर दादू के पास आकर दिखाइए अपना जख्म, परेशान होते हुए, यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा दादू, हॉस्पिटल भी जरूरत नहीं है, खून को चाटते हुए, केचप है। आकाश, दादू बहुत जोर से चिल्लाता है, गुस्से में उंगली दिखाते हुए, इस ड्रामे को शादी नहीं मानता, मैं घर जा रहा हूँ, किसी को मेरे साथ चलना हो तो चलो। दादू अपने आप आते रहेंगे बैलगाड़ी में।
प्रकाश चुटकी बजाते हुए। सिर्फ 2 दिन में ड्राइवर्स करा दूंगा। अशोक जी को छोड़कर सब आकाश के पीछे चले जाते। अशोक, पापा आपने ठीक नहीं किया। इस अंधविश्वास के चलते इस बेकार प्रथा को निभाते के लिए आपने कितने लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दी है। मायूसी से दादू, एक साधु कोई पीढ़ियों पहले कह गया था, मैं क्या करूं? मैं भी यंग था तब मैं भी यही सोच रहा था। मेरे बड़े भाई साहब भी यही सोचते थे और उसी सोच के चलते उन्होंने ग्रैंड सेलिब्रेशन से शादी की और एक दिन बाद ही भाई साहब और भाभी जी की मृत्यु हो गई। तब मेरे पिताजी ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और इसी प्रथा के चलते मेरी शादी करवाई। और तू मेरी 3 बेटियों के बाद मेरा एक बेटा था, इसीलिए मैंने भी इसी प्रथा के चलते तेरी शादी करवाई। मैं अपने दोनों पोतों से बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। अशोक, लेकिन आकाश की पसंद का तो ख्याल रखती। ये लड़की आकाश के लायक नहीं है, क्या जरूरत थी उसकी शादी जल्दी कराने की? दादू, वो मुहूर्त था। अशोक गुस्से में, आप और आपका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी आपने। दादू, नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ है। अशोक अपने बाल घिसते हुए, हंस, पागल हो जाऊंगा मैं, कहकर चला जाता है। दादू आंखों में आंसू भरते हुए, एक और सच है बेटा, मैं जो मुझे नहीं बता सकता। चलो बेटी रिया, घर चलो। रिया दादू को डबडबाई आंखों से देखती है। दादू, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चलो घर चले। आकाश बहुत रात को घर आता है और अपने रूम में जाता है। उसे रिया नजर आती है। वह गुस्से से उसका हाथ पकड़कर घिसता हुआ सीढ़ियों के रास्ते नीचे लेकर आता है और फर्श पर धक्का दे देता है। दादू, ये क्या बदतमीजी है? आकाश प्रकाश से, प्रकाश डाइवोर्स पेपर्स बना अभी के अभी। दादू हंसते हुए और रिया को उठाते हैं। मानव वर्मा कभी कच्चे काम नहीं करता। अशोक, मतलब? दादू पेपर्स दिखाते हुए, ये पेपर्स देखो, इस पर आकाश और रिया के साइन, जिससे साफ साफ लिखा है आकाश और रिया एक दूसरे से 2 साल तक तलाक नहीं ले सकते। आकाश वो पेपर्स लेकर फाड़ देता है। दादू, और दे दूंगा पेपर्स, फाड़ लियो, ऐसे पेपर्स मेरे पास बहुत है। आकाश गुस्से में, तुझे तलाक लेना ही नहीं है। जब मैं इस शादी से मानता ही नहीं हूँ तो तलाक कैसा? दादू, बस ऐसे ही खुश रह, 2 साल निकल जाएंगे। हल्की मुस्कान के साथ, सोहन जाकर नीचे वाला कमरा रिया मैडम के लिए तैयार करो। आकाश, मॉम डैड, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। दादू, आकाश, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी रहूं, बस जो मैं चाहता हूँ वह तो हो गया। बिल्कुल सही मुहूर्त का। चंचल, पापा जी आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आकाश लंदन से आया और आप अभी उसे जाने के लिए कह रहे हैं? रोते हुए आकाश के पास जाकर, मैं जब अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। रिया, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे आप सबसे तलाक के पनघट पर बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आकाश उसकी आवाज सुनकर आग बबूला हो जाता है और उसका गला पकड़कर, तुम अपनी आवाज बंद रखो। अशोक रिया का गला आकाश से छोड़ बात बताए और आकाश से गुस्से में, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, आगे से इस पर हाथ मत उठाना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। चंचल, आप इस लड़की के पक्ष क्यों ले रहे हो? अशोक, क्योंकि इस लड़की की कहीं भी कोई गलती नहीं है, यह सब किया धरा डैड का है। प्रकाश, लेकिन डैड। अशोक, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, 2 साल तक डाइवोर्स नहीं हो सकता। पापा ने पक्का इंतजाम कर रखा है, इसलिए अब 2 साल बाद डाइवोर्स होगा। सोहम, रिया को गेस्ट रूम में ले जाओ। आकाश, मैं इस लड़की को 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशोक, मैं सब ठीक करूंगा, विश्वास तो कर मेरा। प्रकाश, डैड हम इसे कहीं और तो रख सकते हैं ना? अशोक, नहीं, अकेली लड़की को ऐसे कहीं और नहीं रह सकते, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। आकाश की तरफ जाकर, आकाश, जब तू इस शादी के साथ नहीं मानता तो तुझे इसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? सबके आगे हाथ जोड़कर, प्लीज अब इस टॉपिक को ही खत्म करो, सो जाओ जाकर, बहुत रात हो चुकी है। सब चले जाते हैं। चंचल, अशोक, दादू रह जाते हैं। अशोक दादू को उंगली दिखाते हुए, ये अच्छा नहीं किया आपने। नेक्स्ट मॉर्निंग सब डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादू, मैं रिया के बारे में तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तभी सब टेबल पर से उठकर अपने
काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही डिनर टाइम पर होता है। दादू ने सोचा, अब मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगा ही नहीं, अब तुम सिर्फ देखना। रिया रोज मंदिर जाती थी और सोमवार का शिव भगवान का व्रत रखती थी, जिससे उसकी अटूट श्रद्धा थी। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। चंचल और सुभाषी का रवैया रिया के प्रति अच्छा नहीं था। किसी न किसी बात पर डांट देती थी। अशोक चंचल को समझाते हैं कि तुम सोशल वर्कर हो और औरतों के हक के लिए लड़ती हो और अपने ही घर में तुम रिया से दुर्व्यवहार करती हो। कितनी गलत बात है। उस बेचारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। चंचल, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे आकाश के साथ भी तो गलत ही हुआ है। अशोक, ऐसा मत करो चंचल, प्लीज, तुम ऐसी नहीं हो। इसकी बात की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।